हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यकल इंजीनियरिंग क्लासेज में। हम लोग पिछले वीडियो में चट्टानों का वर्गीकरण देखे थे। चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया था, उसको भूवैज्ञानिक के आधार पर, उसके भौतिक के आधार पर, उसके रासायनिक के आधार पर। तो जियोलॉजिकल के आधार पर हमने देखा था 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो हम लोग इसके पिछले वीडियो में इग्नियस रॉक के बारे में देख चुके हैं, लेकिन आइए 1 मिनट इसको फिर से देख लेते हैं। इग्नियस रॉक मतलब मैग्मा के ठंडा होने के कारण जो चट्टानें बनी उसको क्या बोला गया? इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक को इसके जमने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है या क्या क्या नाम दिए गए हैं, आइए देखते हैं। ये हमारा ग्राउंड लेवल है। अगर मैग्मा पृथ्वी पे आके ठंडा होता है तो इसको बोला जाता है एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक। अगर हमारा मैग्मा पृथ्वी के नीचे जमा होता है तो इसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक। अब इंट्रूसिव रॉक को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला, जो पृथ्वी से शैलो डेप्थ मतलब थोड़े गहराई पे जमा हुए, उसका नाम दिया गया हाइपर बेसाल्ट रॉक। हाइपर बेसाल्ट रॉक। जो चट्टानें पृथ्वी से थोड़ी ज़्यादा गहराई पे जमा हुई उसका नाम दिया गया प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक। इसका उदाहरण हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। फिर दूसरा क्या देखे थे? इग्नियस रॉक का सिलिका के आधार पर वर्गीकरण। तो इग्नियस रॉक का सिलिका के आधार पर वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया। पहला क्या है? एसिडिक रॉक। एसिडिक रॉक वह रॉक होते हैं जिसमें सिलिका की मात्रा 70 से 80% तक होती है। फिर आता है इंटरमीडिएट रॉक। इंटरमीडिएट रॉक मतलब जिसमें सिलिका की मात्रा 60 से 70% तक होती है। उसके बाद आता है बेसिक रॉक। बेसिक रॉक में सिलिका की मात्रा 45 से 55% तक होती है। उसके बाद आता है अल्ट्रा बेसिक रॉक। अल्ट्रा बेसिक रॉक में सिलिका की मात्रा 45% से कम होती है। अल्ट्रा बेसिक रॉक। इसके उदाहरण क्या थे? ट्रैप एंड बेसाल्ट। तो ये हमारा हो गया इग्नियस रॉक। उसके बाद दूसरा रॉक क्या आता है? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक मतलब अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टान। देखते हैं अवसादी चट्टानें। हमारी प्राइमरी रॉक क्या थी? इग्नियस रॉक। मतलब धरती पे सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? इग्नियस रॉक की। अब मान लीजिए ये हमारी इग्नियस रॉक थी। इस पे क्या हुआ? इसकी वेदरिंग हुई। वेदरिंग कैसे हुई? फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग या फिर मैन मेड एक्शन मतलब आदमी की गतिविधियों द्वारा। फिजिकल वेदरिंग में इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, इस पर वर्षा हुई या इस पे पेड़ पौधे उगाए
इसके कारण क्या हुई, ये चट्टानें टूटी। केमिकल वेदरिंग क्या होते हैं, केमिकल वेदरिंग में यहाँ अम्लीय वर्षा हुई या वायुमंडल में CO2 उपलब्ध है, इसके कारण यह राख क्या हुआ, रिएक्शन कर लिया और इनके कण टूट गए। अब मतलब डिसइंटीग्रेट हो गए। अब ये कण पानी के द्वारा किसी झील में या समुद्र में ले जाकर इकट्ठा कर दी गई। वायु द्वारा या पानी द्वारा झील या समुद्र में ले जाके इकट्ठा कर दी गई, मतलब डिपॉजिट कर दी गई। अब क्या हुआ, इसके ऊपर दाब पड़ा पानी का, तो ये क्या हुई, कठोर हो गई। जब ये कठोर हो गई, जो चट्टानें बनी, इसी का नाम दिया गया सेडिमेंट्री रॉक। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, देखते हैं। इसको सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं, सेकेंडरी रॉक, और इसको जलीय चट्टानें भी कहते हैं, जलीय चट्टान। सेकेंडरी रॉक मतलब द्वितीयक चट्टानें, उसमें प्राथमिक था, ये द्वितीयक चट्टानें। अब ये चट्टानें कैसी होती हैं, पहली परतदार चट्टानें होती हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब इसकी रचना कैसे होती है, दानेदार होती है। मतलब ग्रेनुलर। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सैल, लेटेराइट इत्यादि। तो ये हमारी हो गई सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के बाद आता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो आइए देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है। तीसरी चट्टान आती है मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। अब देखते हैं ये हमारी इग्नियस रॉक हो गई। ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक हो गई। अब जब इन चट्टानों पर बहुत ज़्यादा ताप या बहुत ज़्यादा दाब या दोनों, मतलब ताप दाब दोनों के कारण क्या हुए, ये अपने जो मूल अवस्था में थे, मतलब अपने मूल अवस्था में थे, वो क्या परिवर्तित हो गए, मतलब मूल एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चले गए। इस प्रकार जो चट्टान का निर्माण हुआ उसको क्या बोला गया, कायांतरित चट्टान। कायांतरित मतलब अपने आप को बदल लेना, एक रूप से दूसरे रूप में चले जाना।
मतलब सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि जब आग्नेय चट्टानें और कायांतरित चट्टानों पर बहुत ज़्यादा ताप या दाब के कारण वह मूल स्वरूप एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो गए, मतलब अपने मूल स्वरूप को बदल लिए, तो जो दूसरी प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ उसको हम क्या बोले? मेटामार्फिक रॉक। सबसे पहले यह है परतदार और अपरतदार दोनों हो सकती है। इसकी संरचना क्या होती है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब आइए देखते हैं मतलब जो चेंजिंग हुई वो क्या क्या चेंज हुआ। सबसे पहली चेंजिंग हुई थी कलर की। दूसरी चेंजिंग हुई थी उसके रचना की। तीसरी चेंजिंग जो हुई थी उसके संघटक की, मतलब कंपोजिशन की। चौथी उसकी प्रॉपर्टी में चेंजिंग हुई थी। मतलब कायांतरित चट्टानें जब बनी तो जो इग्नियस चट्टान थी या सेडिमेंट्री चट्टान थी उसमें के कलर, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टी में चेंजिंग हो गई। तो इस प्रकार जो दूसरी चट्टानें बनी उसको हम बोला गया मेटामार्फिक रॉक। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। एग्जाम्पल क्या क्या है? नीज, मार्बल, स्लेट, ईटीसी, मतलब इत्यादि। ये हमारी हो गई मेटामार्फिक रॉक। इसके बाद क्या आता है? अब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर जो 3 चट्टानें थी उसको हम लोग देख चुके हैं। अब दूसरा देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर जो चट्टानों का वर्गीकरण किया गया था वो कौन कौन सी चट्टानें थी। फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया था। पहला अनस्ट्रैटिफाइड रॉक, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक, तीसरा होता है फोलिएटेड रॉक। अब आइए पहला देखते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है
अनस्ट्रेटिफाइड मतलब अपरतदार, अपरतदार चट्टान। अपरतदार चट्टान है, नाम से ही स्पष्ट है कि यह परतों में नहीं मिलेगी। मतलब जो इसकी संरचना है वो परतदार नहीं होंगे, मतलब जो एक समान संरचना के होंगे, पूरी जो चट्टान होगी एक समान संरचना की होगी। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टलाइन मतलब रवेदार संरचना होती है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? ऑल इग्नियस रॉक। इसके बाद दूसरी चट्टान आती है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। दूसरी चट्टान कौन सी है? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। जो दूसरी चट्टान है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, नाम से ही स्पष्ट है कि परतदार चट्टान। अब जो ये चट्टानें होंगी वो परतदार होंगी, मतलब जो उनका डिपोजिशन होगा लेयर बाय लेयर होगा। मतलब अगर इस लेयर को निकालना हुआ तो यहाँ से इसको अलग कर सकते हैं आसानी से, बल्कि जो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स थी उसमें कोई लेयर नहीं थी, मतलब उसको अलग करना थोड़ा मुश्किल था। ये स्ट्रेटिफाइड मतलब परत के रूप में है, तो इसको यहाँ से निकालना आसान होता है। इसकी जो रचना होती है वो दानेदार होती है। कैसी होती है? दानेदार, मतलब ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं जितने भी सेडिमेंट्री रॉक हैं, मतलब ऑल सेडिमेंटरी रॉक। ये हो गया स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। इसके बाद आता है फोलिएटेड रॉक। जो तीसरी चट्टान है फोलिएटेड रॉक। देखो जो फोलिएटेड रॉक है इसको हम किसी भी प्लेन से अलग कर सकते हैं। जैसे अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स थी, उसमें कोई परत नहीं थी, मतलब इसको अलग करना थोड़ा कठिन था। बट जो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स थी उसमें एक निर्धारित प्लेन आ गया, मतलब कि आपको यहीं से ये अलग हो सकता है। बट जो फोलिएटेड रॉक्स होती हैं ये चट्टानें ऐसी भी परत होती हैं और ऐसे भी परत होती है, तो इसको मतलब किसी भी या तो पैरेलल अलग किया जाता है या परपेंडिकुलर अलग किया जा सकता है। तो सम मेटामॉर्फिक रॉक, इसके जो एग्जाम्पल हैं सम मेटामॉर्फिक, मतलब कुछ कायांतरित चट्टानें फोलिएटेड चट्टानें होती हैं। एग्जाम्पल जो है सम मेटामॉर्फिक रॉक।
जैसे टाल्क, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, टाल्क इज ए फोलिएटेड रॉक, और टाल्क क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। तो हम लोगों ने दूसरा वर्गीकरण फिजिकल क्लासिफिकेशन भी देख लिया। अब आते हैं तीसरे, जो हमारी तीसरी चट्टानें हैं वो कौन सी हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर भी इसको 3 भागों में बांटा गया था। जो पहली चट्टान थी सिलीसियस चट्टान, दूसरी आर्जिलेसियस चट्टान, तीसरी जो चट्टान थी कैलकेरियस चट्टान थी। अब आइए एक एक करके देखते हैं। पहले आते हैं सिलीसियस रॉक। मतलब सिलिकामयी चट्टानें, सिलिकामयी चट्टानें। सिलिकामयी चट्टानें मतलब सिलीसियस रॉक। तो सिलीसियस रॉक में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती, मतलब कह सकते हैं कि इसका मेन कंपोनेंट सिलिका है। मेन कंपोनेंट सिलिका, जिसका मेन कंपोनेंट सिलिका है वो किस श्रेणी में रखी गई? सिलीसियस रॉक मतलब सिलिकामयी चट्टानें। अब देखते हैं, यह चट्टानें बहुत ज़्यादा हार्ड होती, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं। ड्यूरेबल मतलब जो मौसम को ज़्यादा रेजिस्ट कर सकें, मतलब मौसम का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आम्ल क्षार का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब थोड़ा बहुत पड़ता है। तो ऐसी चट्टानें ड्यूरेबल होती हैं। जो सिलीसियस रॉक है वो ड्यूरेबल है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट इत्यादि। इसके बाद दूसरी चट्टान आती है हमारी आर्जिलेसियस। आर्जिलेसियस आर्जिलेसियस रॉक मतलब मृत्तिकामयी चट्टान। जो मृत्तिकामयी चट्टान है इसका मेन कंपोनेंट क्या है? क्ले। क्ले मतलब एल्यूमिना। मेन कंपोनेंट क्ले, एल्यूमिना। जो हमारी चट्टानें होती हैं हार्ड होती हैं, बट ब्रिटल होती हैं, मतलब ये इम्पैक्ट लोड नहीं बियर कर सकते। क्या है? आर्जिलेसियस क्ले मतलब यह है नमी पाकर नरम पड़ जाती हैं।
जो हमारा सिलीसियस रॉक था उसकी अपेक्षा ये कम ड्यूरेबल होती है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सेल, लेटेराइट इत्यादि। इसके बाद तीसरा आता है कैलकेरियस रॉक। जो हमारी तीसरी चट्टान आती है कैलकेरियस रॉक, मतलब चूनामयी चट्टानें। अब चूनामयी चट्टान, इसका मेन कंपोनेंट जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। मेन कंपोनेंट कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका मेन कंपोनेंट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये हार्ड भी होंगी, ड्यूरेबल भी होंगी, बट क्या है, यह क्लाइमेट कंडीशन ज़्यादा इफेक्ट करता है। मतलब इस चट्टान पर वायुमंडलीय प्रभाव ज़्यादा प्रभावित करता। इस पर अम्ल का प्रभाव अधिक होता है। मतलब क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से ये ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती है। मतलब वायुमंडलीय प्रभाव इस पर ज़्यादा इफेक्ट करेगा और जो एसिड है वो भी इस पर ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। इसके एग्जाम्पल हैं लाइम स्टोन, दूसरा क्या है मार्ल, तीसरा क्या है मार्बल, मतलब संगमरमर। तो हम लोगों ने चट्टानों का वर्गीकरण देख लिया। तो आइए एक टॉपिक और देख लेते हैं कि जो चट्टानें हैं वो रूपांतरण के पश्चात कौन सी चट्टानें किस रूप में परिवर्तित होती हैं। ये हमें जानना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सीधा पूछ लेता है कि सैंडस्टोन का रूपांतरित फॉर्म क्या है, लाइमस्टोन का रूपांतरित फॉर्म क्या है, ग्रेनाइट रूपांतरित होकर क्या बनाती है। तो आइए देखते हैं।
ओरिजिनल रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ओरिजिनल रॉक में मतलब पहले चट्टान सैंडस्टोन, जो सैंडस्टोन होगा वो चेंज होगा क्वार्टजाइट में, क्वार्टजाइट। दूसरा लाइमस्टोन, ये किस में चेंज होगा? मार्बल में, मार्बल मतलब संगमरमर। तीसरी मार्ल किस में चेंज होगी? मार्बल में। उसके बाद आता है ग्रेनाइट या साइनाइट, जो परिवर्तित होगी ये नीज में परिवर्तित होगी। उसके बाद आता है ट्रैप एंड बासाल्ट, ये किस में चेंज होगी? सिस्ट में। अब जब सिस्ट चट्टानें परिवर्तित होंगी तो वो नीज में बदलेंगे। इसके बाद आता है सैल। सैल किस में चेंज होगा? स्लेट में। लेटेराइट, लेटेराइट किस में चेंज होगा? स्लेट में। आता है डोलोमाइट, ये किस में चेंज होगा? मार्बल में। और मड स्टोन जो चेंज होगा स्लेट में। तो ये कुछ चट्टानें थी जिनका कायांतरण फॉर्म क्या होता है। तो इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक को पूरा कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोयरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब चट्टानों का उत्खनन, चट्टानों को कैसे खोदा जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।